नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार सोमवार को होने जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट विस्तार की सूचना राजभवन भी पहुंच गई है। रामनिवास रावत विजयपुर सीट से विधायक हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान वे बीजेपी में शामिल हुए थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। पहला मंत्रिमंडल विस्तार डॉक्टर मोहन यादव सरकार का होने जा रहा है। कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। ये पहला विस्तार है मंत्रिमंडल गठन के बाद, और एक नाम जो लगभग तय है इस विस्तार में, रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बेहद सीनियर नेता हैं मध्य प्रदेश के। बहुत लंबा अरसा कांग्रेस में इन्होंने गुजारा है और अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और रामनिवास रावत मंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री पद की शपथ लेंगे और इसकी सूचना भी राजभवन तक दे दी गई है। तो कैबिनेट विस्तार की सूचना राजभवन भी पहुंच गई है। रामनिवास रावत विजयपुर सीट से विधायक हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान वे बीजेपी में शामिल हुए थे। तो रामनिवास रावत बेहद सीनियर लीडर मध्य प्रदेश के, और उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है और मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना भी राजभवन तक पहुंच चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान रामनिवास रावत ने बीजेपी का दामन थामा था। ग्वालियर चंबल अंचल का बड़ा चेहरा है रामनिवास रावत। कई दशकों की सियासत रामनिवास रावत की। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पहला मंत्रिमंडल विस्तार, रामनिवास रावत अकेले शपथ लेने जा रहे हैं या कोई और भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनेगा? शैलेंद्र। देखिए, बिल्कुल डॉक्टर मोहन यादव का जो पहला मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें एक बात तो लगभग साफ हो चुकी है कि एक ही चेहरा होंगे, रामनिवास रावत, जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। और राजभवन में इसकी तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है और कल सुबह 9 बजे का समय बताया गया है जब रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसको लेकर जो निमंत्रण कार्ड जो छपना है वो भी छपने जा चुके हैं। इसी तरह जो अधिकृत सूचना है वो भी जा चुकी है। हालांकि एक नाम के बाद दूसरे नाम को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी है वो देर शाम तक स्पष्ट हो पाएगी। और उसको लेकर यह स्थिति है कि जो कमलेश शाह है, क्योंकि निश्चित ही 10 तारीख को वहां पर चुनाव होना है अमरवाड़ा में और छिंदवाड़ा की जो विधानसभा में उपचुनाव होना है, तो उसके प्रत्याशी कमलेश शाह वो भी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। लेकिन कमलेश शाह का रिजल्ट का हो सकता है कि पार्टी इंतजार करे और इसी कारण अभी अकेले रामनिवास रावत को शपथ दिलाई जा रही है और इसकी सारी तैयारियां भी है। रामनिवास रावत की अगर बात की जाए तो विजयपुर सीट से विधायक 6 बार विधायक रहे। एक चुनाव बीच में जरूर वो हारे थे और एक कांग्रेस के कद्दावर नेता होने के साथ ही ग्वालियर चंबल में इनका दबदबा है। रावत जो समाज है उसकी एक बड़ी संख्या है, जिस कोटे से वो आते हैं, ओबीसी से वर्ग से भी। मैं तो बात आप कर रहे हैं। और दूसरा, शैलेंद्र, अगर बात करें, रामनिवास रावत सिंधिया के करीबी माने जाते थे लेकिन सिंधिया के साथ बीजेपी में नहीं आए थे। इस या कहें कि एक पंचवर्षीय बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। रहिएगा शैलेंद्र, आगे भी आपसे जुड़ेंगे और खबरों पर आगे बढ़ेंगे। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। रविंद्र भवन सभागार में होने जा रही बैठक में बीजेपी की जीत और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रस्ताव आएंगे। इसके साथ ही आगे के कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी कार्य समिति की बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में शामिल होने पहुंचे पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल की माने तो बैठक में सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा होगी और आगे के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। बैठक में पहली बार मंडल अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। ये अहम खबर, महत्वपूर्ण खबर भोपाल से। दरअसल भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। रविंद्र भवन सभागार में ये प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और दूसरा एक बात कि मंडल अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा की जानी है।
ये कार्य समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन एक अच्छी बात है कि इस कार्य समिति में मंडल अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया है। ये विस्तारित कार्य समिति की परंपराएं पिछले 5-7 वर्षों से शुरू हुई हैं। उसके पहले तो प्रदेश कार्य समिति के लोग ही होते थे, पहले जिलाध्यक्षों को शामिल किया, इस बार मंडल अध्यक्षों को भी शामिल किया गया है। मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतर कार्य समिति। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। शैलेंद्र सिंह चौहान भोपाल से हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, महत्वपूर्ण बैठक है प्रदेश कार्य समिति की, लेकिन दो बातें पर थोड़ा सा जरूर समझाइएगा। एक तो मंडल अध्यक्ष भी इस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, इसके क्या मायने? दूसरा, भूपेंद्र यादव पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय नेतृत्व के बेहद करीबी हैं, समझाइएगा शैलेंद्र। जी प्रशांत, देखिए इस बैठक का सबसे बड़ा महत्व पार्टी के लिए इसलिए भी है कि विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप पूरी की पूरी 29 सीट पहली बार इतिहास में बीजेपी ने जीती है। तो कहीं ना कहीं इसमें भाजपा के जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता का सबसे बड़ा महत्व रहा। जो बूथ मैनेजमेंट संगठन का था, उसने विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत बीजेपी को दिलाई है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मैसेज पार्टी यही देना चाहती है। इसे वृहद कार्य समिति का नाम दिया गया है और मंडल अध्यक्ष यानी कि जो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, जो सबसे छोटी इकाई के कार्यकर्ता को भी सबसे बड़े नेता के साथ बैठने का मौका मिलेगा। तो पार्टी ने सोची समझी रणनीति के तहत हर उस कार्यकर्ता को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है जिसने भाजपा को इतनी बड़ी जीत दिलाई है। तो एक तो इसके बड़े मायने इसीलिए हैं और पहली बार 2000 कार्यकर्ता नेताओं से लेकर ग्राउंड तक के कार्यकर्ता एक जगह मौजूद होंगे और यह मैसेज उसके बाद नीचे तक जाएगा। इसी तरह अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यहां आ रहे हैं। इसके अलावा 6 केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश के कोटे से इस बार गए हैं मोदी 3.0 में, जो निश्चित ही इस बार वो भी एक बड़ा महत्व का है कि इतने सारे मंत्रियों को प्रतिनिधित्व मिला है और उन सबका आज पार्टी सम्मान कर रही है। यह मैसेज भी दे रही है कि हर एक कार्यकर्ता को पार्टी मौका देती है। सांसद बनाया, केंद्र में ले जाया गया, तो उन सभी 6 केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान भी हो रहा है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ रणनीति अब ये बनाई जाएगी कि अब जो पार्टी का डबल इंजन की सरकार की बात हो, विकास के एजेंडे हो, उसको किस तरह जनता तक पहुंचाना है। क्योंकि अब बड़ी चुनौती शुरू होगी। सरकार बन गई, आपने सभी लोकसभा जीत ली, अब आपको कार्यकर्ताओं के बीच जाना और उस जनता को ज्यादा से ज्यादा विकास की बातें जो हुई है, जो एजेंडे में था, घोषणा पत्र में था, उनको अमल में लाना, ये सारी चीजें अब आगे महत्वपूर्ण रहेगी। बिल्कुल, और इसके लिए सरकार और संगठन का तालमेल भी बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण उस लिहाज से ये प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक। शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगले 10 से 15 दिनों में एमपी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित होगी। प्रदेश प्रभारी की माने तो नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो नाम आते हैं उस पर मंथन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश की जनता की आवाज बनेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि नई कार्यकारिणी की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा चल रही है और मध्य प्रदेश या एमपी कांग्रेस आम जनता की आवाज बने। नए आइडियाज आए सामने और उनके ऊपर आज जो भी सुझाव आए हैं कल, उनको आज हम एक एक्शन प्लान बनाकर उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो कार्यक्रम आज चलेगा। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस एक नए जज्बे के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बनकर उभरेगी। सर, नई कार्यकारिणी और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि नई कार्यकारिणी का गठन जल्द होगा। तमाम बड़े नेताओं के साथ चर्चाओं का दौर चल रहा है और मध्य प्रदेश कांग्रेस आम जनता की आवाज बनेगी। न्यूज 18 संवाददाता वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। वासु, कार्यकारिणी का गठन अगर हम कहें, बहुत लंबे समय से जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं तब से चर्चाओं का दौर चल रहा था, अब जाकर कार्यकारिणी
बनने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं लगता वासु की थोड़ा सा देर कर दी पार्टी ने? बिल्कुल प्रशांत, देखिए काफी ज्यादा देर जी। हो चुकी है। पहले तो विधानसभा के चुनाव हुए, नतीजे आए, मौजूदा जो कार्यकारिणी थी उसको भंग किया गया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, प्रभारी बदल दिए गए। लग रहा था कि लोकसभा के चुनाव जब तक शुरू होंगे तब जी। तक कार्यकारिणी आ जाएगी, लेकिन चुनाव तो संपन्न हो गए, उसके बाद नतीजे भी आ गए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सूपड़ा भी साफ हो गया। लेकिन उसके बावजूद अब तक जो है वो प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बन पाई है। लगातार कई बैठकें हुई, मंथन हुए, कई बार कांग्रेस जो है वो सियासी समीकरणों को साधने में, क्षेत्रीय जातीय समीकरणों को साधने में उलझी हुई वहां पर नजर आई और अभी भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। हालांकि अब प्रदेश के प्रभारी का यह कहना है कि जल्द ही नई कार्यकारिणी आ जाएगी। 2 हफ्ते करीब का वो समय बता रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इस कार्यकारिणी का साइज छोटा रहेगा और ऐसे नेताओं को इसमें मौका दिया जाएगा जिनका अपना कुछ वजूद है, जिनकी अपनी कुछ जमीनी पकड़ है और जिन्होंने मजबूती के साथ बीते चुनावों में कांग्रेस के लिए काम किया है। लिहाजा देखना होगा कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और पिछले 2 दिनों से जो बैठकें चल रही हैं उसके क्या कुछ नतीजे आते हैं, उसमें से क्या कुछ यूथ को लगातार अब स्पेस देने की बात भी हो रही है। केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस इस तरह के प्रयोग कर रही है, तो इस कार्यकारिणी में भी हमें वो पुट नजर आएगा क्या? दावा तो जरूर कर रहे हैं कांग्रेस के लोग जो है, कांग्रेस के नेता जो हैं कि ये नई कार्यकारिणी, युवा कार्यकारिणी, नए नेताओं को आगे लाया जाएगा, प्रथम पंक्ति में लाकर उनको बैठाया जाएगा, खड़ा किया जाएगा ताकि आने वाले 4 साल तक वो जमीन पर संघर्ष कर सके और कांग्रेस की जो विचारधारा है, राहुल गांधी का जो मैसेज है उसे घर घर तक कांग्रेस पहुंचा सके और जिस तरह से पूरे देश में नतीजे रहे और उसके उलट जो मध्य प्रदेश में नतीजे रहे, कांग्रेस को मंथन करने की बेहद जरूरत है और प्रदेश में जिस तरीके की अब तक की कांग्रेस की कार्य प्रणाली रही है वाकई ऊर्जा के साथ ऐसी कार्यकारिणी बनाया जाए जो ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीधी के 5 लोगों की गुजरात में मौत हो गई है। सूरत में इमारत ढहने से यह हादसा पेश आया। सीधी के रहने वाले थे मरने वाले 5 लोग। मृतकों में परासी गांव के 2 सगे भाई शामिल हैं। परासी और दियाडोल गांव में मातम पसरा हुआ है। मलबे से अब तक 7 शव निकाले जा चुके हैं। 7 मृतकों में से 5 सीधी के रहने वाले थे और 5 मृतकों के शव सीधी लाए जा रहे हैं। तो गुजरात के सूरत में यह हादसा पेश आया था। एक इमारत भरभराकर पूरी तरह से ढह गई थी और उसमें कई लोग दब गए थे और अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। 7 शव अभी तक इमारत के मलबे से बाहर निकाले जा चुके हैं, जिनमें 5 शव मध्य प्रदेश के सीधी के रहने वाले लोगों के थे। दौरान एक महिला जो है अलाइव मिली, तो उसकी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसको एम्बुलेंस में नवी सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। उसके अलावा रेस्क्यू की कार्यवाही चालू थी। उसके दौरान टोटल 7 डेड बॉडी मिली। वो 7 डेड बॉडी आइडेंटिफाई हुई। उसमें से हीरामणि केवट, अभिषेक केवट, शिव पूजन केवट, परवेश केवट, लालजी केवट, अनमोल सालिग्राम और ब्रिजेश गौंड, ऐसे करके टोटल 7 जो रहीश थे वहां पे कैलाश राज रेजिडेंसी बिल्डिंग में रहते थे, उन लोगों की डेड बॉडी मिली। ये सब जो रहीश थे वो लेबरर थे। वहां पे आसपास जो संचा खाता है या तो कोई फैक्ट्री है उसमें काम करते थे। प्राइमा फेसी ये अकस्मात का बनाव था, तो उसके आधार पे एक जांच दाखिल हुई थी। तो गुजरात के सूरत में हुए हादसे का शिकार सीधी के 5 लोग भी हो गए हैं। उनकी जान चली गई, हालांकि उनके शव मलबे से बाहर निकाल लिए गए हैं। कुल 7 लोगों के शव मलबे से बाहर निकले हैं, लेकिन इनमें 5 लोग केवल मध्य प्रदेश के सीधी से हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सीधी से हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही सूरत से केतन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। केतन, हादसे के बाद ये 5 लोग ही इस इमारत में रहते थे, क्या मध्य प्रदेश से जुड़े हुए? क्या कुछ और डाटा भी है मध्य प्रदेश से जुड़े हुए लोगों का? और यह भी कि वहां से शव क्या मध्य प्रदेश के लिए रवाना कर दिए गए? केतन,
धराशायी हो गई थी। उसी के सिलसिले में मरने वाले की आंख से पहुंचे 7 पे, उसमें से 5 मरने वाले एमपी के रहने वाला है, हीरा मंडी मंगोली रहने वाले, परासी थाना मलवास जिला मजदोली के रहने वाले हैं, अभिषेक यूवी जिला चीरी से है, शिव गुजर केवट डाइडोल थाना मजदोली एमपी का रहने वाले, तो परवेश केवट जो है डाइडोल वो भी मजदोली के रहने वाले, लालजी ब्रह्मोली केवट वो भी परासी एमपी मजदोली के रहने वाले हैं। कि ये पूरा हादसे में 7 लोगों की मौत के सिलसिले में 5 लोग एमपी के रहने वाले थे और 2 मरने वाले की संख्या जो है वो यूपी के रहने वाले हैं। अभी तो पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज करके रखा है। इसके सिलसिले में एक आरोपी की हिरासत में भी लिया गया है। जी बिल्कुल जी रहेगा। केतन, लौटूंगा आपके पास। तो 2 लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं जिनकी जान गई है, 5 मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हरीश द्विवेदी हमारे साथ बने हुए सीधी से। हरीश, जो मृतक हैं उनके परिवार वालों से कोई बात हो पाई है क्या, उन पहचान हो पाई है? दूसरा ये कि क्या बता रहे हैं परिवार वाले, अगर बात हुई है तो? कि लंबे समय से मजदूरी करने के लिए गुजरात गए हुए थे, जहां गुजरात में ही रह रहे थे। हालांकि इस घटना की भनक लगने के बाद से ही जो है तो अब उनका जो हाल है वो बेहाल हो चुका है। हालांकि यहाँ जो शव है वो लाया जा रहा है, शव कब तक पहुंचेगा ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। प्रशांत, चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। केतन, आपका भी धन्यवाद। हरीश, आपका भी शुक्रिया। और खबर मंडला से। मंडला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके के क्षेत्र में डायरिया से प्रभावित ठरका गांव में स्वास्थ्य विभाग और पीएचई की टीम पहुंची है। डायरिया से ग्रसित लोगों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही लीकेज पाइपलाइन को भी सुधारा जा रहा है। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी और इस खबर के बाद प्रशासन आखिरकार जागा। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर मामला मंडला का है, जहां कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके के क्षेत्र में डायरिया से प्रभावित ठरका गांव में स्वास्थ्य विभाग और पीएचई की टीम पहुंची। उधर मऊगंज में दूषित पानी पीने से 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। मामला सीतापुर पंचायत के डूडा द्वारी गांव का है। इस गांव के लोग हैंडपंप का पानी पी रहे थे, जिससे गांव के 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। सभी लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मुरैना जिले में हो रही झमाझम बारिश ने नगर पालिका की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। नगर पालिका ने वार्ड में सड़क नहीं होने की वजह से लोगों को दलदल से होकर शव यात्रा निकालनी पड़ी। मामला जौरा नगर के वार्ड नंबर 47 का है, जहां वार्ड में सड़क नहीं होने की वजह से लोगों को कीचड़, पानी और दलदल से होकर शव यात्रा निकालनी पड़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ से सड़क की मांग कर चुके हैं। इसके बावजूद हर साल मानसून के मौसम में इन्हें मुसीबतों से दो चार होना पड़ सकता है। तो आज घोटू पानी भरा हुआ था और अर्थी को इतना आपको बता नहीं सकते। घोटू पानी में हमने बड़ी मुश्किल से अर्थी को निकाला। और अगर नगर निगम का ये हाल है तो आगे चल कर पता नहीं क्या होगा। और इंदौर मध्य प्रदेश का पहला शहर है जहां ड्रोन से लार्वा का सर्वे किया जाएगा। ड्रोन से टंकियों में दवा का छिड़काव भी होगा। इंदौर में बढ़ते डेंगू के मरीजों को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग लार्वा खत्म करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। जिला स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर BS सेतिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में केवल इंदौर को ही यह हाईटेक ड्रोन मिला है, जो ऐसी जगह पर जाकर लार्वा नाशक दवाई का छिड़काव कर सकेगा जहां कर्मचारी नहीं पहुंच पाते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार 4 से 5 मंजिला इमारत में पानी की टंकी या टायरों में पानी जमा होने की सूचना नहीं मिल पाती। सिवनी में NH 44 पर गाड़ियों के साथ हिरण का बच्चा दौड़ता हुआ देखा गया। जिले के बंडोल क्षेत्र में हिरण का बच्चा रात के अंधेरे में गाड़ियों के साथ लगभग 5 किलोमीटर दूर तक दौड़ता रहा। लोगों की माने तो झुंड से बिछड़ने के बाद घबराहट में हिरण का बच्चा हाईवे पर गाड़ियों के बीच दौड़ता रहा और इस दौरान एक कार चालक ने इसका वीडियो बना लिया। और अब रुक करेंगे टॉप 20 का।